अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये करोड़ों धड़कनों का एक साथ धड़कना है। ये वो क्षण है जब इंसान अपनी पहचान भूल जाता है और सिर्फ एक नाम रहता है, जगन्नाथ स्वामी। कहते हैं दुनिया में हर दरवाजे पर इंसान को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के दरबार में भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आने के लिए रथ पर सवार होते हैं। जब लाखों हाथ रथ की रस्सियों को थामते हैं तो वो सिर्फ रथ नहीं खींचते, बल्कि अपने विश्वास, प्रेम और पूरी जिंदगी को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, सांस हैं, विश्वास हैं, जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ मणिमा, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। प्राइम टाइम स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी का। आस्था की कोई सीमा नहीं होती, भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, और जब बात प्रभु जगन्नाथ की हो तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां जय जगन्नाथ की गूंज आज आपको सुनाई न पड़े। ओडिशा के पुरी से शुरू हुई प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आज केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला आस्था का महापर्व बन चुका है। भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के कई देशों तक लाखों श्रद्धालु उसी श्रद्धा, उसी उत्साह के साथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में हमेशा उठता होगा कि आखिर क्यों भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं? क्यों लाखों करोड़ों लोग रथ की एक रस्सी को छू भर लेने के लिए कुछ घंटे नहीं बल्कि महीनों का इंतजार करते हैं? क्या है इस यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य और कैसे पुरी की यह परंपरा आज पूरी दुनिया की आस्था बन गई है, सब समझेंगे। तो आइए हाथ जोड़िए, मन को श्रद्धा से भर लीजिए और बोलिए जय जगन्नाथ। तो रथ यात्रा तो हो गई, अब उसके आगे क्या? तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि रथ यात्रा के आगे क्या क्या होता है। भगवान 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विराजते हैं। हेरा पंचमी पर लक्ष्मी जी की विशेष लीला होती है। बाहुड़ा यात्रा में तीनों देवता श्री मंदिर वापस लौटते हैं और लौटते वक्त मौसी मां मंदिर में पोड़ा पीठा का भोग लगता है। पोड़ा पीठा वहाँ का वो व्यंजन जिसके चखने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं, ये मान्यता है। सुना वेश में भगवान स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होते हैं, सोने से उन्हें सजाया जाता है और ये जो मौका होता है ये भी बहुत खास मौका होता है, बहुत पुण्य मौका होता है। माना जाता है कि आसपास भी जो लोग इसके होते हैं वो भी इस से धन्य हो जाते हैं। अधर्पणा, इसकी रस्म के साथ देव शक्तियों को प्रसाद अर्पित किया जाता है, ये भी बड़ा खास मौका होता है। नीलाद्री बीजे के साथ भगवान पुनः श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सभी मंदिरों में तो भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती है, तो फिर प्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर क्यों आते हैं? तो इसके पीछे भी भगवान की ही कृपा है। क्यों निकलते हैं भगवान मंदिर से, जरा ये भी समझ लें आप। भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन देने इस दिन निकलते हैं, क्योंकि कुछ मान्यताएं हैं, जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें भी दर्शन मिले। भगवान गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस रथ यात्रा में हर जाति, वर्ग और समुदाय शामिल होता है।
ये यात्रा भगवान और भक्त के मिलन का महापर्व है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे पुरी के राजा रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं सोने की, उससे एक मैसेज भी जाता है कि भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, प्रभु जगन्नाथ के सामने राजा हो या रंक, सब बराबर है। तो पुरी की रथ यात्रा की महिमा पूरी दुनिया अब जान रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ का छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। एक तरफ जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण, तो दूसरी ओर गरियाबंद का देवभोग। आखिर क्या है आस्था का इन दोनों शहरों से खास संबंध, और क्यों भगवान जगन्नाथ का बहुत खास रिश्ता इन शहरों से है, इस रिपोर्ट से आप समझें। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी की सड़कों तक सीमित नहीं रहती। इसकी आस्था की डोर छत्तीसगढ़ तक भी मजबूती से जुड़ी है। यहाँ भी हर साल रथ यात्रा का वही उत्साह, वही श्रद्धा और वही जयघोष सुनाई देता है। मान्यता और परंपराओं के इस संगम ने सदियों से दोनों प्रदेशों को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांध रखा है। छत्तीसगढ़ से क्यों जुड़ा है जगन्नाथ धाम? शिवरी नारायण को भगवान जगन्नाथ का ननिहाल मानते हैं। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। सदियों से यहाँ पूजे जाते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। हर साल यहाँ भी निकाली जाती है पारंपरिक रथ यात्रा। महाप्रभु से छत्तीसगढ़ का एक और रिश्ता गरियाबंद जिले के देवभोग से जुड़ता है। मान्यता है कि यहाँ का प्रसिद्ध कस्तूरी धान वर्षों से भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए भेजा जाता रहा है। यही वजह है कि देवभोग का नाम भी जगन्नाथ परंपरा में विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सिर्फ शिवरी नारायण ही नहीं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, दुर्ग और प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। करोड़ों श्रद्धालु रथ की रस्सी थामकर महाप्रभु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मानो पुरी की परंपरा छत्तीसगढ़ की धरती पर जीवंत हो उठती है। पुरी से निकलने वाली रथ यात्रा भले ही ओडिशा की पहचान हो, लेकिन उसकी आस्था की छाप छत्तीसगढ़ की मिट्टी में भी उतनी ही गहरी दिखाई देती है। शिवरी नारायण की लोक मान्यता हो, देवभोग का धार्मिक संबंध हो या प्रदेश भर में निकलने वाली भव्य रथ यात्राएं, हर जगह एक ही विश्वास नजर आता है। महाप्रभु जगन्नाथ सबके हैं और उनकी रथ यात्रा पूरी दुनिया को एक ही रस्सी में बांध देने वाली आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। जय जगन्नाथ। तो पुरी और छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी है उस आस्था की जिसने पूरे देश और दुनिया को एक ही रस्सी से जोड़ दिया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब केवल उड़ीसा का महापर्व नहीं रह गया है, बल्कि भारत से लेकर विदेशों तक लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। पुरी के बाद अगर किसी रथ यात्रा के सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है गुजरात के अहमदाबाद की। ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ निकाली जाती है। करीब 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये परंपरा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पूरे वैभव के साथ निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ के साथ संत, अखाड़े, भजन मंडलियाँ, सजे धजे हाथी, ऊंट, हजारों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। लाखों लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। इस यात्रा में रथ, हाथी, अखाड़े, लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। लेकिन आस्था का ये कारवां केवल गुजरात तक नहीं रुकता। देश के अलग अलग राज्यों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाती है। कहीं पारंपरिक वाद्य गूंजते हैं, कहीं भजन कीर्तन के बीच हजारों हाथ रथ की रस्सी थाम लेते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, पश्चिम बंगाल से कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र की मायानगरी मुंबई तक, हैदराबाद से लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तक, और चेन्नई से लेकर दिल्ली एनसीआर और एमपी के भोपाल, इंदौर से लेकर अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूरब और पश्चिम, चारों दिशाओं में हर कोने में प्रभु जगन्नाथ की आस्था का ये जो पर्व है बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। तो हर शहर की अपनी परंपरा है, अपना ही रंग है, लेकिन
हर जगह गूंजता है केवल एक ही जय घोष, जय जगन्नाथ। महाप्रभु की महिमा अब 7 समंदर पार भी गूंजती है। इस्कॉन और स्थानीय मंदिरों के माध्यम से दुनिया के कई देशों में भव्य रथ यात्राएं निकालती हैं, जहां भारतीयों के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ रथ खींचते हैं, हरे कृष्ण जय जगन्नाथ का जय घोष करते चले जाते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी, जोहानिसबर्ग, मॉस्को, सिंगापुर, कई शहरों में इस्कॉन और स्थानीय मंदिरों की ओर से भव्य रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी थामते हैं। सड़कों पर हरे राम संकीर्तन गूंजता है। ढोल मंजीरों की थाप पर विदेशी भक्त भी हरे कृष्ण हरे राम जय जगन्नाथ का कीर्तन करते आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा वहाँ रहने वाले अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर जोड़ती है। भाषाएं तो बदल जाती हैं, देश बदल जाते हैं, चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो सिर्फ एक पुकार, जय जगन्नाथ। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के दिलों में यही विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ सचमुच जग के नाथ हैं। तो सदियों पुरानी परंपरा, लेकिन इस आस्था पर विश्वास ऐसा कि बारिश हो रही है पुरी में, लेकिन लाखों लोग वहां पर डटे हैं कि एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए। और प्रभु की महिमा कितनी निराली है कि वो भी आम मंदिरों में भक्त जाते हैं मंदिरों तक, लेकिन प्रभु जगन्नाथ साल में एक बार निकलते हैं कि अपने भक्तों का हालचाल जाने, भक्तों को दर्शन दे पाए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय जगन्नाथ।